स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन आपको अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः सामाजिक विज्ञान से टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन इस तरह से चुना गया है ताकि आपको एग्ज़ाम में हर हाल में आ ही जाए। इसलिए स्टूडेंट, आप इन प्रश्नों का उत्तर को बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे ताकि आप परीक्षा में सारे प्रश्नों का उत्तर सही सही लिख करके अवश्य आ सकें। चलिए, तो बिना देर किए हुए मैं प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति को नवंबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसी को रूस की क्रांति भी कहा जाता है। इसलिए स्टूडेंट, तो सीधी बात है कि नवंबर 1917, यही ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वैसे रूसी कैलेंडर में फरवरी 1917 का भी जिक्र है, लेकिन आपका आंसर सही होगा नवंबर 1917। हिंदू चीन अर्थात हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। समझे स्टूडेंट? पुर्तगाली ही था। जैसे भारत पहुंचने वाला प्रथम यात्री पुर्तगाली था, उसी प्रकार से हिंद चीन भी जाने वाला पहला व्यक्ति पुर्तगाली ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? आप बताइए कि कौन सा सही उत्तर होगा। कोलकाता में, अहमदाबाद, फैजपुर, नागपुर? तो कलकत्ता का अधिवेशन में हुआ था। तो सितंबर 1920 कलकत्ता का अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किया गया था, तभी असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इसलिए स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा, गोलवलकर नहीं होगा, चित्तरंजन दास नहीं होगा, तो क्या होगा? ये के.बी. हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना किया था और ये 1925 ईस्वी में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए में है आपका 1938, 1981, 1918, 1932। तो इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्रयोग जो था 1918 से करना आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था? क्या उद्योगपति वर्ग होगा? ये तो नहीं होगा। पूंजीपति नहीं होगा। ये मध्यम वर्ग होगा। मध्यम वर्ग लोग से ही शिक्षक, डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, ऐसे सब लोग पैदा हुए थे। इसको बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है, मध्यम वर्ग को। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल से एशिया और यूरोप के साथ में व्यापार होता था? ये तो फेमस मार्ग है स्टूडेंट्स, ये रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से ही यूरोप और एशिया के साथ में व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? स्टूडेंट, ये आप जानते होंगे, आर्थिक संकट के कारण ये आपका इटली का देन है फांसीवादी और जर्मनी का देन है नाजीवाद। फांसीवादी आपका मुसोलिनी के द्वारा चलाया गया था। फांसीवाद उसी का देन है और नाजीवाद हिटलर का। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? ये स्टूडेंट्स अमृत बाजार पत्रिका थी। अमृत बाजार पत्रिका ने ही वर्नाक्यूलर प्रेस जो कानून अंग्रेज़ों ने लेकर के आया था, जिसमें कि प्रेस को प्रतिबंधित किया गया था, उसने अपनी भाषा बदल दी थी। वह था अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की ही दी गई महान देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? ये स्टूडेंट्स मुद्रण कला का विकास
कहाँ हुआ था बताइए? ये जर्मनी में हुआ था। तो आपका मार्टिन लूथर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि मतलब सीढ़ीनुमा कृषि, तो जहाँ पर पहाड़ होगा, जहाँ पर पर्वत होगा वहीं पर होगा। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं हरियाणा में पहाड़ है लेकिन वहाँ पर खेती नहीं होती। पंजाब देख लीजिए, बिहार है, हरियाणा दिल्ली के साइड में आपका अरावली का श्रेणी आया हुआ है लेकिन उस पर खेती सोपानी कृषि नहीं होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्तरांचल में। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? स्टूडेंट बताइए, प्राणियों के शरीर में कितना होगा? 65% जल होता है। वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? बताइए क्या होगा? इसको वन एवं संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो आप सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। मेरे ख्याल से तो 400 करोड़ हेक्टेयर में वन का विस्तार था 1948 में। आज़ादी के बाद जो सर्वे हुआ था उसमें 400 करोड़ हेक्टेयर का अनुमान लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? VVI क्वेश्चन। 1 टन इस्पात बनाने में 10 kg स्टूडेंट्स मैग्नीज का उपयोग होता है। इस्पात एक मिश्र धातु है जिसमें लोहा और मैग्नीज को मिलाकर के इस्पात बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार क्या होगा? कोयले का सबसे अच्छा प्रकार क्या एंथ्रासाइट है? बिल्कुल सही है, एंथ्रासाइट। सबसे घटिया क्वालिटी का पीट होता है, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता मतलब खाने वाला। खाने वाला तो स्टूडेंट आप देख ही रहे हैं, ये चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बताइए स्टूडेंट क्या होगा उत्तर? तो ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक है, धात्विक परमाणु या ईंधन? पायराइट तो आपका अयस्क है, और यह किसका अयस्क है? तो ये धातुओं का है। पायराइट यानी तांबे का, कॉपर पायराइट आप नाम सुने होंगे, धात्विक खनिज का अयस्क है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? बिहार की नगरीय आबादी पूछा जा रहा है। बिहार में नगरों की आबादी कितनी थी? तो 10.5% था। 10.5% जनसंख्या नगरों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? स्टूडेंट बताइए क्या होगा? आपको चाहिए कि मेरे आंसर को पॉज करके आप अपने उत्तर को पहले सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आप देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है अच्छी है, तभी आप मेरे उत्तर से मिलान करें। तो चलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा, जेड गुडी। जेड गुडी ये रंग विरोध के विरोधी, रंगभेद के विरोधी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति की धारणा पर आधारित है, क्या है बताइए? सांप्रदायिक राजनीतिक धारणा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, यही सांप्रदायिक राजनीति की धारणा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण कहाँ पर है बताइए? तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका होगा, 50 राज्यों का संघ है वो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश, ये क्वेश्चन तो आपको लग रहा है संपूर्ण क्रांति का जो जयप्रकाश नारायण बाबू के द्वारा चलाया गया था, ऐसा ही क्वेश्चन से प्रतीत हो रहा है। ये 1970 आंसर होना चाहिए, ये 1970 के दशक हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चिपको आंदोलन जो पेड़ काटने से बचाने के लिए चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, और भी लोग थे, लेकिन ये आंदोलन पेड़ बचाने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? ये सभी उत्तर
जानते ही होंगे आप लोग। बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया था महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव, राजनीतिक दल का जो गठन हुआ वो सबसे पहले किन देशों में हुआ था? तो स्टूडेंट्स ये ब्रिटेन में हुआ था, यानी इंग्लैंड में हुआ था, जिसको ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? बताइए, एक दलीय में होगा, द्विदलीय होगा कि बहुदलीय होगा? बताइए, आप समझिए इसको, क्या होगा? बहुदलीय होगा, तभी तो गठबंधन की सरकार बनाई जाएगी। बिल्कुल सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब बताना है आपको कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, बताइए तो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी भी आपका राष्ट्रीय दल है, लोक जनशक्ति पार्टी ये क्षेत्रीय पार्टी है, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तो भारत में है, क्लियर है, भारत में है। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, चीन में आपका पूंजीवादी समाजवादी है, और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बताइए, ये तो अपना बिहार ही है, एकदम बिहार बीमारू राज्य में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? बताइए, शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या होगी? सेबी होगी। सेबी ही एक ऐसी संस्था जो सब पर नज़र रखती है, ये सरकार के द्वारा चलाई गई संस्था है सेबी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत धन का साधन है, स्टूडेंट बताइए, क्या बैंक होगा संस्थागत साधन? तो बिल्कुल बैंक ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ये सभी आदमी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। वित्तीय राजधानी आपका मुंबई है। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू, समझिए स्टूडेंट, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये तो आपका बीमारू है। कर्नाटक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर का सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? वैश्वीकरण के कितने अंग हैं? तो आप बता सकते हो, इसके प्रमुख 5 अंग है। मैं अगले वीडियो में आपको पाँचों के बारे में बताऊंगा। तब फिलहाल अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं, फिर बाद में आपका जो वीडियो आएगा उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। मैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर भी कराऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल पर बने हुए रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ में शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो ये 1986 में हुआ है स्टूडेंट्स। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था हम लोगों का संरक्षण करने के लिए, ताकि हम लोग किसी से ठगे नहीं जाएं। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होना चाहिए? क्या ISI मार्क होगा? ये नहीं होगा। ISI मार्क तो आप देखते हो खाद पर रहता है, टीन का सामान पर रहता है, बक्से पर रहता है, आदि आदि। इसमें क्या एक मार्क होगा? बिल्कुल नहीं, सॉरी, हॉल मार्क, एक मार्क नहीं होगा, हॉल मार्क होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हॉल मार्क का निशान आप जानते ही हैं, इस तरह से ऐसे करके इस तरह से रहता है, जो आपका सोना चांदी का जेवरातों में रहा जाता है, आभूषणों में रहता है। उसके बाद है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? बताइए स्टूडेंट। जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव। ये तो लगता है सभी का ऑप्शन सही है। जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता और नदी की तली में अवसाद जमा होने से पानी ऊपर आ जाता है, इसलिए बाढ़ आने का ये सभी कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स्टूडेंट, ये डी नंबर ऑप्शन हमको गलत लग रहा है, यहाँ पर सभी होगा। आप भी समझिए इसको, सभी उत्तर होना चाहिए। वर्षा अधिक होगी
तो बाढ़ तो आएगी ही, जल अधिक होगा तो बाढ़ आएगी, नदी की तली में अवसाद जमा होगा तो नदी उथली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? बताइए स्टूडेंट्स, ये तो आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है आपका कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार होना चाहिए थी तो गिर ही जाएगा। त्रिभुजाकार, ये भी बैलेंस नहीं बना पाएगा। चौकोर, सबसे अच्छा आयताकार होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है आपका, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये कोसी नदी है हमारी जो बिहार का शोक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बताइए। पटना साहिब का नाम सुने होंगे, वह क्या है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, इसलिए पटना सही हो जाएगा। अंकोर वाटिका मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? क्या होगा? सूर्यवर्मन द्वितीय। बताइए। सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था अंकोर वाटिका मंदिर, जो कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो सभी आदमी जानते होंगे ये राजस्थान में लागू हुई थी। आप बिहार का भी मत मारिएगा। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था आपका राजस्थान में लागू हुई थी। आपका कहीं कहीं ऑप्शन में बिहार भी दिया जाता है पंचायती राज व्यवस्था, लेकिन मेरे ख्याल से तो राजस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? बताइए क्या हो जाएगा? योजना आयोग को भंग करके 1915 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का स्थापना किया, जो उनके खुद वे अध्यक्ष भी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? ये लगता है क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये तो तीनों है स्टूडेंट्स, ये सभी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसलिए ये सभी हो जाएगा बीमारू राज्य की श्रेणी में। इसलिए स्टूडेंट्स अब मेरा क्वेश्चन यहीं तक था। मैं फिर से दोबारा तैयार करूँगा, आप इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद, गुड इवनिंग।